नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन शायद थोड़ी चुभने वाली सोच के बारे में बात करने वाले हैं। वो सोच ये है कि अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हमारी सैलरी है। पर क्या ये वाकई सच है या फिर असली वजह कहीं और ही छुपी है जिसे हम देख नहीं पा रहे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये लाइन सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है ना? लेकिन सच कहूं तो आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम समस्या को गलत जगह तो नहीं ढूंढ रहे हैं। तो चलिए इस चीज की जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक शिकायत की जो हम सब ने कभी ना कभी या तो की है या फिर किसी और से सुनी जरूर है। महीने के आखिर में जब बैंक अकाउंट खाली होने लगता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है, काश सैलरी थोड़ी और ज्यादा होती। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और ज्यादातर लोग इसी सोच के साथ जीते हैं कि उनकी कमाई ही उनकी सारी आर्थिक परेशानियों की जड़ है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर असली मुद्दा सैलरी का अमाउंट हो ही नहीं? क्या हो अगर असली वजह हमारे पैसों को संभालने के तरीके में हमारी एक छोटी सी बहुत मामूली सी आदत में छिपी हो? अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये शायद बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा। महीना शुरू होता है, अकाउंट में सैलरी आती है और फिर खर्चों की एक लंबी लाइन लग जाती है और नतीजा महीना खत्म होने से पहले ही पैसा खत्म। ये एक ऐसा चक्र है जो हर महीने बिल्कुल वैसे ही दोहराया जाता है। तो फिर फर्क कहाँ से आता है? जो लोग आर्थिक रूप से सफल हो जाते हैं और जो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, उनके बीच का वो असली अंतर आखिर है क्या? देखिए, फर्क आता है सोच में, एक बहुत ही छोटी सी आदत में। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी बातचीत का दिल है। इसे बहुत ध्यान से देखिए। ज्यादातर लोग पहली वाली कैटेगरी में आते हैं। सैलरी आई, पहले सारे खर्चे किए और फिर सोचा कि अगर कुछ बच गया तो उसे सेव कर लेंगे। जबकि दौलत बनाने वाली आदत ठीक इसके उल्टी है। सैलरी आते ही सबसे पहले बचत या निवेश के लिए एक हिस्सा अलग निकाल दिया जाता है और फिर जो पैसा बचता है उसे खर्च किया जाता है। यकीन मानिए, बस ये छोटा सा बदलाव ही आगे चलकर पूरी कहानी बदल देता है। अच्छा, तो अगर ये मान भी लिया जाए कि आदत ही असली वजह है, तो सवाल उठता है कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? अक्सर हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। ये है वो छोटे छोटे छेद जहां से हमारी मेहनत की कमाई धीरे धीरे निकल जाती है। ज़ोमैटो पर एक ऑर्डर, अमेज़न पर एक छोटी सी खरीद, दोस्तों के बीच अच्छा दिखने के लिए किया गया कोई खर्च। अकेले में देखें तो ये सब बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन जब महीने के आखिर में इन सब का हिसाब लगाया जाता है तब पता चलता है कि एक बहुत बड़ी रकम तो इन्हीं छोटी छोटी लीक्स में बह गई। और जानते हैं इस सब में सबसे खतरनाक बात क्या है? वो ये है कि धीरे धीरे खर्च करने का ये तरीका हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये हमें एकदम नॉर्मल लगने लगता है। हम इस पर सवाल उठाना ही बंद कर देते हैं और इसे अपनी किस्मत मानकर बस सैलरी बढ़ने का इंतजार करते रह जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब बहुत सीधा है, भले ही उसे अपनाना थोड़ा मुश्किल लगे। समाधान सैलरी बढ़वाने की कोशिशों में नहीं, बल्कि अपनी एक आदत को बदलने में छिपा है। और जैसा कि सोर्स कहता है, बात सिर्फ एक है। जब तक पहले खर्च फिर बचत वाली आदत को बदलकर पहले बचत फिर खर्च नहीं किया जाता, तब तक पैसा कभी नहीं टिकेगा, चाहे सैलरी कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। तो अब सवाल सिर्फ एक है, और ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि खुद से पूछने वाला है। एक पल रुककर ये सोचने की जरूरत है कि सैलरी आने पर हमारा पहला कदम क्या होता है, हमारी अपनी आदत क्या कहती है, क्योंकि असली जवाब उसी में छिपा है।